अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ में हाजिर खिदमत है। बहुत अहम खबर है और बहुत अहम इशू है कि नवाज शरीफ कब तक कौम को बेवकूफ़ बनाएंगे और कुछ लोग बरतानिया के अंदर अब नवाज शरीफ का जीना थोबर करने वाले हैं। उनके लिए हालात बहुत तंग होने वाले हैं आने वाले दिनों में। आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या क्या हो रही है, किन किन वकला से मिल रहे हैं, क्या कुछ सियासी पनाह की तैयारी हो रही है, होम ऑफिस क्या करने जा रहा है और क्या नेशनल क्राइम एजेंसी भी अपना को रोल प्ले करेगी। इस सारे में गुफ्तगू करेंगे। पहले तो बता दें कि वकला से मीटिंग चल रही है और हसन और हुसैन सारे मामले को बड़ी करीब से देख रहे हैं। इसहाक डार भी इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो गए, जो कि अपना इसहाक डार का केस भी पॉलिटिकल असाइलम के हवाले से, सियासी पनाह के हवाले से चल रहा है। क्या हालात और वाक़यात आते सारा कुछ छुपाया, कौम के सामने सच तो बताना नहीं है। नवाज शरीफ की एक ऑप्शन डिस्कस अब हो रही है कि पाकिस्तान में तो हालात उनकी मर्जी के नज़र नहीं आ रहे। हमदुल्ला से मुलाकात की थी, अमरीकियों को साथ मिलाने की, इंडिया को मिलाने की, तो वो तो सारे बैकफुट पर चले गए और तालिबान के आने की वजह से उनके जो चांस भी बना था ना, वो भी नज़र आ रहा है कि हालात टाइट हो गए हैं। तो ये ना हो जाए कि बरतानिया जो है नवाज शरीफ को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दे और फिर बाकी ज़िंदगी जो जेल में गुजारनी पड़े। वो तो एक दिन नहीं रह सकते एसी के बगैर और सारे हालात। तो इसलिए पूरी प्लानिंग चल रही है। सियासी पनाह के हवाले से मुख्तलिफ वकला से मुलाकात हो के एप्लीकेशंस तैयार हो रही है। फाइल करते या नहीं करते, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे वहाँ दोस्त हैं वकला हैं, उन्होंने ये बड़ी मुसद्दका खबर दी है कि इस हवाले से काम हो रहा है और ये ऊँट किस कर बैठता है आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। मायूसी बहुत है, मायूसी बहुत है और इसमें कोई अपना शक की गुंजाइश नहीं है कि शादी ये मैटर ऑफ पैसों की और ताल्लुकात के अलावा कतरी हालात बनाने के लिए कि नवाज शरीफ अगर यहाँ से निकल जाते हैं, सऊदीया में हालात बेहतर नहीं है, तो अगली जगह डेस्टिनेशन क्या होगी, तो वो कतर है। इसलिए जुनैद की शादी वहाँ पर की, ख़ानदान में जुनैद चाहता था नहीं चाहता था, मैं ये अंदर की बातें हैं, ये बच्चों के मामला होते हैं, मैं उसमें मुदाखलत नहीं। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा, कई हक़ाइक़ भी होंगे, लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्कस। ये बेसिकली मैरिज ऑफ कन्वीनियंस या इनकन्वीनियंस या कन्वीनियंस कह दें, ये इसलिए है कि अगला पड़ाव अगर कतर में जाना हो तो वहाँ कतर के हालात, वैसे तो पैसा इनके पास बहुत है, इनकी सिर्फ लंदन, इंग्लैंड या दुबई के अलावा अपना स्वीडन के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर तकरीबन हर मुल्क में जायदादें हैं और वो तफसीलात बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ कुरैत के निकालने की, आप तक मैं लेके आऊँगा। तो एक तो बड़ी बात क्लियर कर दी। अब आगे आ जाएँ, आगे आ गया कि बरतानिया के अंदर वो जो हमारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो अब धड़ाधड़ कोशिश कर रहे हैं कि होम ऑफिस में इंफॉर्मेशन पहुँचाएँ। नवाज शरीफ के आसपास जो लोग हैं, जितने भी आसपास क्रिमिनल्स रखे हैं, उनका डाटा सारा इकट्ठा होके, और हो सकता है उनके लिए भी आने वाले दिनों में हालात टाइट हो जाएं, वो होम ऑफिस में जाना। अब कौन लोग भेज रहे हैं आपके पास आने वाले, अब हुकूमत बरतानिया होम ऑफिस में कुछ करता है या नहीं करता, आई डोंट नो, दे आर बाउंड टू डू इट। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अब बड़ी दीदा दिलेरी के पास और क्रेडिट जाता है शयान अली को, उसने हिम्मत की और उठ के खड़ा हुआ। और यूके पार्लियामेंट के हवाले से भी उसकी जो पटिशन है हालांकि स्लो चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में आप बहुत तेज़ी देखेंगे और चीज़ें उस तरफ जाएंगी। एक तो इन्फॉर्मेशन ये है कि एविडेंस जारी जो एहतजाज किया जुनैद सफदर की शादी के बाद, फिर जो गुंडा नासर से नवाज शरीफ ने घर में मुलाकात की, दरवाजे खोल दिए, वो एविडेंस भी यूके अपना होम ऑफिस में पहुंच चुकी है और वहाँ वो क्या करने जा रही है ये आने वाले दिनों में आएगा। वो इस एविडेंस को कंसिडर करती है या नहीं करती है, इस कॉन्टेक्स्ट में कि नवाज शरीफ ने अपनी जो मामला है वो अपील का, वो यूके और होम ऑफिस के सामने है वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से कि वीज़ा दिया जाए। अभी तो उनका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और एक्सटेंड नहीं किया, गैर कानूनी तारीक़ वतन है। लेकिन हुकूमत बरतानिया के कवानीन में इतनी नरमियाँ मौजूद हैं कि एक इल्लीगल इमिग्रेंट काफ़ी अरसा जो है सिस्टम को बेवकूफ़ बनाकर वो रह सकता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, वो मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, उनके पास रेमेडीज़ कितनी हैं वो अपनी जगह मौजूद है। और एक और मैं ख़बर दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, नेशनल क्राइम एजेंसी भी अब आने वाले दिनों में हरकत में आने वाली है। ये जो काला धन है, ये जो डर्टी मनी है, चाहे वो किसी जज की बीवी का हो या आम आदमी का हो, उसमें तहकीक होने वाली है या शुरू होने वाली है। बहरहाल इसमें भी बाकायदा कंप्लेंटें जो हैं नेशनल क्राइम एजेंसी को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने
बाकायदा भिजवाना शुरू कर दिया है। और वो करते या नहीं करते ये एक अलहदा इशू है। एवनफील्ड के अंदर ट्विन टावर या बाकी जितनी भी जायदादें इंग्लिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर मौजूद हैं, स्कॉटलैंड में है, मैनचेस्टर में है, या और जहाँ कहीं भी जायदादें या फार्म हाउसेज हैं इनके, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिक्लेयर और अनडिक्लेयर, और उसके लिए हो सकता है कि MI5 या MI6 उसमें तहकीक शुरू करे। डिपेंड करता है कि नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीक के हवाले से इस विंग को इस्तेमाल करती है या नहीं करती है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन नेशनल क्राइम एजेंसी भी आने वाले दिनों में हरकत में आने वाली है। उनके पास इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ्राहम कर रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन है, लैंड रिकॉर्ड आपको पता है रिकॉर्ड अवेलेबल है, ऑफशोर कंपनीज कॉर्पोरेट अनवेल करने की ज़रूरत है, तो नेशनल क्राइम एजेंसी के लिए मुश्किल काम कोई नहीं है कॉर्पोरेट अनवेल करना कि पीछे कंपनी कौन है, ओरिजिनल ओनर कौन है, वो बड़ी आसानी से देख सकती है। और डर्टी मनी तो है, वो पाकिस्तान के अंदर सजाई हुई हैं, प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर नहीं है, वो चाहे बच्चों के नाम लें या स्पाउस के नाम लें, दे हैड दी अथॉरिटी। और अगर शयान की पिटीशन कामयाब होगी तो पाकिस्तान में जो वहाँ बाकी लोग जो रह रहे हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से या बाकी पैसा जो उन्होंने वहाँ पर पार्क किया हुआ है, जायदादें ख़रीदी हुई हैं, तो वो उनकी तहकीक उस सिमत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और हालात और वाक़यात किस करवट बैठते हैं ये आप देख लेंगे, और आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें आपके साथ क्लैरिटी के साथ आ जाएगी। जो ख़बरें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, और नेशनल क्राइम एजेंसी से लड़ना कैसे है, उनकी जस्टिफिकेशन कैसे करनी है, इसमें भी वकला से उनकी मीटिंग चल रही है और उनसे डिस्कस हो रहा है कि इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे हसन या हुसैन के नाम पर और बाकी लोगों के नाम पर क्या करते हैं। अब जो क्रिमिनल्स का जत्था वहाँ इकट्ठा हो चुका हुआ है, वो सलमान शहबाज की शक्ल में ले या आबिद शेर अली की शक्ल में ले ले, किसी शक्ल में भी ले ले, तो और बरतानिया हुकूमत को अब इस बारे में सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। वो एक अलहदा बात है कि नेशनल एसेट या इन चीज़ों को जैसे अल्ताफ़ हुसैन एक एडवांटेज दे रहा है वहाँ बैठकर, कहीं ये भी वो एडवांटेजेस इनको भी यानी आपको पता है जो बाहर की एजेंसियाँ हों, जो बाहर के लोग हों, उन्हें ऐसे एसेट्स की ज़रूरत होती है कि जो जिनको वो रख कर वो खेल सकें, जिनको वो इस्तेमाल कर सकें और जिनके ताल्लुकात से फ़ायदा उठा सकें। आपके सामने है, रिकॉर्ड पे अवेलेबल है। और ये नवाज शरीफ जैसे लोग और ये सारे जो क्रिमिनल लोग हैं जाके भी इसलिए वहाँ रहते हैं कि इनकी पूछ पूछ कोई नहीं है, इनके कौन मिल रहा है, क्या कर रहा है, टेलीविजन। यहाँ तो अगर पाकिस्तान के अंदर अगर वो रॉ के एजेंट से मिलते हैं या फॉरेन एजेंसी के एजेंट से मिलता है तो ट्रैक हो जाता है, डाटा सामने आ जाता है। वहाँ पर चूँकि आप एज ए फॉरेन नेशनल हैं, आपको उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ बरतानवी मामला देखने हैं कि उनके मामला में मुदाखलत ना करें। उसके अलावा बाकी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कुछ कर रहे हैं तो उनके मैं समझता हूँ उनके SOPs में या उनके जो उनका सिस्टम है कानूनी, उसके तहत आता नहीं है। इसलिए ये बड़े आराम से वहाँ पर ऐसे लोगों से मिलते हैं। मुल्क दुश्मन को सरगर्मी करनी है तो इसलिए अननोटिस लिया जाता है। तावक्ते के इन्फॉर्मेशन सारी उनके पास होती है, ये याद रखिएगा। ईमेल ट्रैक करना, व्हाट्सएप ट्रैक करना, जितने सिस्टम में जो कॉलें हो रही हैं वो ट्रैक सारा बन रहा होता है। डिपेंड करता है कि उन्होंने किस वक्त देना है, किस हालात में देना है और किस तरह देना है। और मेरी इतला के मुताबिक तो हुकूमत बरतानिया के पास शरीफ ख़ानदान और जो करप्शन में आसपास लोग हैं उनका सारा डाटा इकट्ठा अपने तय भी हो चुका है, पहुंच भी चुका है। पर वो कब इस्तेमाल करेंगे? वो जब इस्तेमाल होगा जब UK पार्लियामेंट की तरफ से प्रेशर आएगा। शयान अली की पटिशन और शयान अली की पटिशन को रोकने के लिए उन्होंने अपने बंदों को मुतहरक कर लिया। इसलिए नवाज़ शरीफ ने उन तमाम ने जिन्होंने जुनैद सफदर की शादी में आकर गालियाँ निकाली, धमकियाँ दी और पाकिस्तानियों के साथ जो सलूक इस्तेमाल किया, जो ज़ुबान गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की, उनको अंदर ले गए। वो इसीलिए था कि उन लोगों को वो सहारा देंगे, इस्तेमाल करेंगे, उनसे मिले जुलेंगे। वरना नवाज शरीफ के ड्राइंग रूम तो आपने कभी देखा हो, इतने अरसे से आया हो, कभी आपको आया वही तस्वीरें आई जो एवनफील्ड की सामने आई थी। उसके अलावा आपने से किसी ने नहीं वो ड्राइंग रूम देखा और ना हालात और वाक़यात आप लोगों के सामने आए। ये वो हैं ताज़ा तरीन जो मैंने नाज़रीन आप तक रखी हैं और आने वाले दिनों में आप इसके रिज़ल्ट भी देखेंगे। और अब प्रेशर क्या डालते हैं और मरियम पाकिस्तान में क्या पॉलिटिक्स करती है। और एक जो चीज़ है वो मैं बात करना चाह रहा था लेकिन प्रोग्राम लंबा हो गया। नून लीग की, शीन लीग की, चौधरी निसार
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो तोड़ फोड़ चल रही है, और अगर आने वाले दिनों के अंदर, इस साल के अंदर अगर कोई पॉजिटिव उन्होंने स्ट्रगल ना की तो ये मुस्लिम लीग नून में काफ़ी तोड़ फोड़ शुरू होगी। वो क्या होना है वो अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।